नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल स्टोरी ऑफ बिया स्टार में आपका फिर से स्वागत है। हमने अगले एपिसोड में देखा था हवा में लटकता हुआ पिलर। वो रहस्यमय बातें थी। उससे पहले भगवत गीता के टॉपिक के बारे में देखा था, उसका नाम था कर्मों का फल। वो शायद पार्ट 17 था, जिसमें हमने ये सीखा कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। इसलिए हम बुरे कर्म करते हैं, हम कोई भ्रष्टाचार करते हैं या कोई भी बुरा कर्म करते हैं, तब हमको सब अच्छा लगता है, पर उसको हमको भुगतान करना ही है, वो हमको भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें अपना कर्म अच्छा ही करना चाहिए, कभी बुरा नहीं करना चाहिए। उसमें एग्जाम्पल के द्वारा होटल के मालिक के द्वारा समझाया गया था। वो पहले धोखा करता है, बाद में उसकी होटल है वो बारिश में पूरा गिर जाती है, तो वो उसको कर्मों का फल मिला और ये होना ही था। चलो, अब तो आज है वो है जनरेशन गैप का गीता ज्ञान। इसलिए इसमें ऐसा समझाया गया है कि ये पंडित जी है, एक ऑफिस, एक स्टाफ, एक बिजनेस है, वहाँ जाके गीता ज्ञान समझाते हैं जिससे किसी को कोई मदद मिल जाए, और वो भी भगवत गीता के श्लोक के द्वारा। तो आगे की कहानी देखते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और दूसरों को भी उस वीडियो पहुंचे। चलो, तो आगे की कहानी देखते हैं। पंडित जी 2 दिन से उलझन में है। उलझन की वजह है उनके पास आया एक फ़ोन कॉल। वैसे तो यह फ़ोन कॉल खुशी की वजह भी बन सकती थी, लेकिन फ़िलहाल पंडित जी थोड़े से परेशान हैं। उन्हें ये कॉल उनके एक्स बॉक्स गुप्ता सर की थी। गुप्ता सर से पंडित जी के हमेशा अच्छे रिलेशन रहे। इसकी एक वजह पंडित जी का अच्छा नेचर और काम के प्रति डेडिकेशन रहा था। दूसरी के गुप्ता सर भी अच्छे इंसान थे, काम के मामले में बहुत प्रोफेशनल, साथ ही अपने एम्प्लॉय को भी बहुत ध्यान रखते थे, सबके सुख दुख में भी शामिल होते थे। वैसे तो गवर्नमेंट ऑफिसर का माहौल अच्छा हुआ करता था, तब फैमिली की तरह एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे, काम का प्रेशर कम हुआ करता था, तो लोगों में टेंशन भी कम रहती थी, और टेंशन कम होती थी तो आपस में प्यार से भी रहते थे। आज बहुत दिनों के बाद गुप्ता सर का कॉल आया तो पंडित जी को बहुत खुशी हुई, और उन्होंने बताया कि पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग को बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और इसमें रीडिंग के कॉमेंट्स आते हैं। उन्हें भी साथ ही पंडित जी जिस समझदारी से आंसर देते हैं, ये भी गुप्ता सर को पसंद आया। अब पंडित जी चाहे कितने भी न्यूट्रल रहने की कोशिश करें, लेकिन अपनी तारीफ पर एक स्माइल तो फेस पर आ ही जाती थी। गुप्ता सर ने कॉल का रीज़न बताया। एक्चुअली वो पंडित जी को इनवाइट करना चाह रहे थे। गुप्ता सर के बड़े बेटे वैभव ने एब्रॉड से MBA किया था और अब अपना काम शुरू करने जा रहा था। अगले वीक उनके ऑफिस का इनॉग्रेशन था। गुप्ता सर चाहते थे कि पंडित जी उस दिन इनॉग्रेशन में न सिर्फ शामिल हो, बल्कि वैभव समेत सभी एम्प्लॉय को मैनेजमेंट और सक्सेस के रिलेटेड गीता ज्ञान भी दे। इसी बात से पंडित जी बहुत उलझन में थे। एक तरफ तो उन्हें खुशी भी थी कि उनके बॉस ने उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ जाकर गीता से क्या झुनाएंगे, क्योंकि ये जनरेशन, इसका काम, इसका वर्क नेचर उनकी जनरेशन के वर्क नेचर से बिल्कुल अलग था। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आजकल के खासकर प्राइवेट ऑफिस में क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या टेंशन होती है, कलीग्स के आपस में रिलेशन कैसे होते हैं। ऐसे में यंग जनरेशन को गीता ज्ञान देने अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पंडित जी को उलझन में देखकर उनकी पत्नी सल्ला जी ने पूछा कि ऐसी तो क्या बात है कि जिसने पंडित जी को टेंशन में ला दिया है। पंडित जी ने हंसकर कहा कि टेंशन तो नहीं है, एक उलझन है, और फिर उन्होंने सल्ला जी को सारी बातें बता दी। सल्ला जी को उनकी बात सुनते उलझन का सॉल्यूशन भी नज़र आ गया। वह हंसते हुए बोली कि आपको 2 दिन से ध्यान नहीं आया कि आपके 2 बेटे प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। उनसे अच्छा आपको कौन बता सकता है कि उनकी जॉब और ऑफिस में किस तरह के इश्यूज होते हैं, और फिर आप आराम से उन पर गीता ज्ञान को अप्लाई करने का मोटिवेशन वैभव और उसके कलीग्स को दे सकते हैं, और उन्हें ही क्या आप अपने बच्चों को भी समझा सकते हो। वाह सरला, पंडित जी खुश होकर बोले, तुमने तो चुटकी में ही मेरी उलझन दूर कर दी। शाम को पंडित जी ने अपने बड़े बेटे राघव से बात की। उसे बहुत खुशी थी कि उसके फादर को यंग जनरेशन के इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा था। जब पंडित जी ने उसे सवाल किया कि उसकी जनरेशन को ऑफिस में किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, किस तरह की टेंशन रहती है और वो कल्चर कैसा रहता है, तब राघव ने उन्हें बहुत डिटेल में बताया। पंडित जी हैरान थे कि इतनी कम उम्र में इन बच्चों पर कितना प्रेशर है, कैसे इनका एक एक मिनट टेंशन में बीतता है, खुद को प्रूफ करने के लिए कितना टफ कंपटीशन रहता है।
कि सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते। राघव ने कहा कि ये सब तो आज टाइम का एक ट्रूथ है जिसे हम भाग नहीं सकते। उसे बात करने के बाद पंडित जी ने अपनी श्रीमद् भगवत गीता खोल दी और वे दिल से चाहते थे कि अगर इनमें से एक दो बच्चों को भी गीता से कुछ सिखाया पाए, समझा पाए, तो उन्हें लगेगा कि कुछ किया। बहुत देर तक गीता ज्ञान में गोते लगाने के बाद आखिर पंडित जी के हाथ कुछ मोती लग ही गए। जिस दिन गुप्ता सर के बेटे का ऑफिस का इनॉग्रेशन था, उस दिन सुबह सुबह ही सल्ला जी के साथ तैयार होकर वहाँ पहुँच गए थे। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी कि मॉडर्न फैसिलिटी वाले इस ऑफिस की शुरुआत प्रॉपर पूजा पाठ और हवन के साथ हो रही थी। नई सोच के साथ खानदानी संस्कारों का ये जोड़े उन्हें बहुत अच्छा लगा था। जब पूजा पाठ और हवन संपन्न हो गया, तब कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे गुप्ता सर ने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ पंडित जी का इंट्रोडक्शन दिया और पंडित जी झिझकते हुए आगे बढ़े और गुप्ता सर के पास पहुंच गए। उन्होंने सर को धन्यवाद कहा और वैभव के सारे स्टाफ को बेस्ट विशेस दी। अब पंडित जी ने सबके साथ श्रीमद् भगवत गीता से कुछ सुने हुए मोती बांटना शुरू किया। प्यारे बच्चों, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ का बहुत बड़े स्टेप को आज लिया है। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको सक्सेस दे। अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के कुछ वचन सुनाना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उसे आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी। पहला श्लोक कुछ इस तरह से है। योगस्थम कुरु कर्माणि संग व्यक्त्वा धनंजयम सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वहम योग उच्यते। इस श्लोक का अर्थ कुछ इस तरह से है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश और अपयश के विषय में समबुद्धि होकर युग धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। अब हमें इसे सिंपल वर्ड में समझते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आया हुआ ये मैं जानता हूँ। हम लोग धर्म का सही मतलब नहीं जानते। हमें लगता है कि धर्म का सही मतलब पूजा पाठ करना, व्रत उपवास करना, तीर्थ यात्राएं करना या रोज मंदिर जाना है, जबकि धर्म सिर्फ यही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कर्तव्य यानी ड्यूटी को ही धर्म कहा है। भगवान कहते हैं कि अपनी ड्यूटी को ही पूरा करने में कभी यश, कभी अपयश, नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए। इससे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हमारी ड्यूटी क्या है। ड्यूटी का मतलब प्रोफेशनल ड्यूटी ही नहीं, पर्सनल ड्यूटी भी है। अपने परिवार और अपनी सोसाइटी के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होना ज़रूरी है। जब ये तय होगा तब लाइफ में हमारी प्रायोरिटी भी तय होगी और हर काम के लिए बेटर रिजल्ट मिलेगा और मन में भी शांति रहेगी। और मन में शांति होगी तो हर काम अच्छा होगा। अपनी ड्यूटी को पूरा करते समय कभी नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए। इसे हमें यही समझ आता है कि हमें अपने काम को बेस्ट तरीके से करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप सही है तो आपको अपना काम करते जाना चाहिए। और अब भगवत गीता का दूसरा श्लोक सुनो, जो कुछ इस तरह से। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतहं शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। इस श्लोक का मतलब कुछ इस तरह से है। युग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उनके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं मिलती उसे सुख कहाँ से मिलेगा। इसे सिंपल वर्ड में ऐसे समझिए कि हम में से हर कोई व्यक्ति सुख चाहता है। इसके लिए हम सारी ज़िंदगी भटकते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सुख बाहर नहीं, हमारे अंदर यानी अपने मन में है। हम लोग सुख को बाहर ढूंढते हैं और वो कभी भी नहीं मिलता। जिसे कुछ देर के लिए मिल भी जाए तो कुछ देर में ही खो जाता है। सबसे ज़रूरी बात समझनी है वो ये है कि जिसके मन में शांति न हो उसे कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए सुख पाने के लिए हमें मन पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। आपके टारगेट पूरे होने का सुख, प्रमोशन का सुख सब टेम्पररी है। अगर आपके मन में शांति नहीं है तो सुख कभी नहीं मिलेगा। इसलिए पहले अपने मन को शांत रखें। अगर ये हो गया तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसके बाद पंडित जी ने कुछ और गीता ज्ञान की बातें शेयर की। सुनने वालों ने भी कुछ डाउट क्लियर किए और बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। एक बहुत ये इंटरेक्टिव सेशन था जिसमें पंडित जी भी बहुत कुछ सिखाया और जल्द फिर आने का प्रॉमिस करके पंडित जी और सल्ला जी वापस आ गए। तो यही मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए ताकि मेरी वीडियो आप तक भी पहुँच रही है और दूसरों को भी
मिलती रहे, जिससे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। जो आप उस दूसरों को भेजेंगे तो उसकी भी लाइफ बदल सकती है। इसलिए प्लीज़ 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 शेयर कीजिए। नमस्कार।